Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is global warming. ग्लोबल वार्मिंग कैसे कहते हैं? तो जो अर्थ सरफेस है तो इस पर मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस अर्थ सरफेस पे मौजूद है। तो सन से जो रेज आते हैं तो वो स्ट्राइक होते हैं, फॉल होते हैं अर्थ सरफेस पे। जब ये अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक होते हैं तो ये रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो उस रेज में से कुछ रेज तो वो मुकम्मल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, स्पेस में चले जाते हैं, आउट हो जाते हैं, और कुछ रेज ऐसे होते हैं कि वो जो हमने कहा कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद होते हैं तो इसमें कुछ गैसेस होते हैं जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इसको ट्रैप कर देते हैं और इसको दोबारा वापस जाने नहीं देता और इसको बैक रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अर्थ सरफेस पे दोबारा। तो उस जब वो रेस जो है दोबारा अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होते हैं तो इससे अर्थ की जो टेम्परेचर होती है तो वो राइज होती है और इस राइज ऑफ टेम्परेचर को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज काजिंग द अर्थ, जो इंक्रीज के ग्रीन हाउस गैसेज में ये वजह बनती है द अर्थ टू वार्म अप स्लोली, ये वजह बनती है कि अर्थ की जो टेम्परेचर है तो ये स्लोली जो है वो वार्म हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, इसके अलावा और भी है। हाउ इट्स हैपन, अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है तो ये कैसे हैपन होता है? तो सबसे पहले जो है नंबर 1, हीट रेडिएशन फ्रॉम सन। जो हीट रेडिएशन है जो कि सन से रीच टू अर्थ, जो कि अर्थ पर पहुंचते हैं एंड अर्थ गेट्स वार्म। तो जो हीट जो रेडिएशन है जो कि सन से वो स्ट्राइक होते हैं अर्थ सरफेस पे तो इससे अर्थ जो सरफेस होती है तो वो वार्म हो जाती है। नंबर 2, सम ऑफ द हीट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड एस्केप इनटू स्पेस। तो इसमें कुछ जो रेस होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं और स्पेस में चले जाते हैं। नंबर 3, बट सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन उस जो गैसेस है तो उसमें से कुछ वो जो रेस है तो उसमें जो है कुछ वो ट्रैप कर देते हैं। कौन? ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि उस जो एनवायरनमेंट है वो जो वहां पर मौजूद होते हैं तो वो इनको ट्रैप कर देते हैं एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और दोबारा जो है वो अर्थ सरफेस पे जो है रिफ्लेक्ट बैक करते हैं जिससे अर्थ की जो टेम्परेचर होती है तो वो राइज कर जाती है और ग्लोबल वार्मिंग की सबब बनती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसकी इंक्रीज की वजह क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज वो क्यों इंक्रीज होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसकी ये इंक्रीज होते हैं फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से। जो गाड़ियां है तो वो जब चलते हैं पेट्रोल से, ठीक है, तो इस जो पेट्रोल है तो इसकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होता है। इसके अलावा प्लांट्स की बर्निंग से या जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है इससे धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। तो इससे जो एनवायरनमेंट है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। CH4 मीथेन इंक्रीज ड्यू टू मार्शी एरियाज। जो CH4 है तो ये मार्शी एरियाज की वजह से इंक्रीज होता है। मार्शी एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एरिया है और वो जरा वो इसकी जो वो नीचे है, तो जब बारिश होती है तो बारिश होने से उस जगह में बारिश की जो पानी है तो वो वहां पर कड़ी रहती है, ज्यादा टाइम तक वो कड़ी रहती है। तो उससे जो फिर उस एरिया को हम मार्शी एरियाज कहते हैं। तो उससे जो है मीथेन वहां से रिलीज होता है। एंड फ्रॉम केटल एज दे ब्लीच, और जो केटल है जो मवेशी है तो जब वो खुराक खाते हैं तो इनके मुंह से जो है मीथेन रिलीज होता है या उसके स्टमक से मीथेन रिलीज होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है तो ये जब
एनवायरनमेंट है तो इसमें रिलीज होते हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की सबब बनती है। नेक्स्ट, इन लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में क्या हुआ? द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीज बाय 0.5 या 1 डिग्री सेल्सियस। जो अर्थ की जो सरफेस की जो टेम्परेचर है तो पिछले 100 सालों में अगर हम देखें तो इसमें तकरीबन 0.5 या 1% इसमें इंक्रीज आया है। वैसे तो ये बहुत कम लगता है, लेकिन अगर इस तरीके से ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फ्यूचर में बहुत सारे मसाइल वो हो सकते हैं। अभी इस टाइम देखे टेम्परेचर जितना इंक्रीज हुआ है अर्थ की, तो कितने प्रॉब्लम्स का सामना वो हमें करना पड़ रहा है। तो अगर फ्यूचर में ये इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस नीड टू वार्म द अर्थ इनफ फ्रॉम फॉर ह्यूमन लाइफ। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है तो ये मुफीद भी है एक किस्म के। अब ऐसा है कि अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है और ये अर्थ सरफेस पे मौजूद ही ना होते तो जो सन की जो रेस होते तो वो डायरेक्ट जो है वो जमीन पर पड़ते और रिफ्लेक्ट बैक होते, तमाम के तमाम जो है वो जाते, तो जो हीट होती तो वो यहाँ पर ट्रैप ही ना होती। तो इससे क्या होता, अर्थ की जो टेम्परेचर होती तो वो बहुत ही कम होती और इससे अर्थ पर जो सर्वाइवल है तो वो मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये अर्थ ये जो रेस होते हैं तो इसको ट्रैप कर देते हैं और ट्रैप करने से अर्थ की जो टेम्परेचर होती है तो वो अर्थ की जो टेम्परेचर होती है तो वो राइस होती है, वो वार्म रहती है, सूटेबल जो है वो रहता है, जिसकी वजह से वो रहने के काबिल जो है उस जगह को बना दिया जाता है। लेकिन अब वो कहते हैं कि द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है तो ये ज्यादा हो गए, तो अब ये ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि जितनी भी अर्थ जो सन की जो रेज आते हैं तो वो इसमें से तकरीबन अगर हम फॉर एग्जांपल कह लें कि 80% जो है वो ट्रैप होते हैं और 20% वो जाते हैं। तो अब ज्यादा जो है यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ की जो टेम्परेचर है तो वो राइज कर जाती है, तो भी मसला है। तो अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है तो इसको लिमिट में करना है, कम करना है, न बहुत ही कम करना है कि अर्थ की जो टेम्परेचर है कि वो मुकम्मल जो है वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, ठीक है, मुकम्मल जो है वो कूल हो जाए, या इतने ज्यादा हो कि अर्थ की जो है टेम्परेचर जिसकी वजह से बहुत ज्यादा राइज कर जाए, तो दोनों में मसला है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अर्थ वुड बी अबाउट 35 डिग्री लोअर, द लाइफ वुड बी एबल टू एग्जिस्ट इट्स सच लो टेम्परेचर। इससे अगर टेम्परेचर लो होता तो भी प्रॉब्लम होता, तो नॉर्मल टेम्परेचर है जिसपे इंसान जो है वो आसानी से रह सकता है। अब अर्थ की जो टेम्परेचर है तो इतना राइज कर गया है, तो साइंटिस्ट ने कुछ प्रिडिक्शंस दी है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। प्रिडिक्शंस ऑफ साइंटिस्ट ने क्या प्रिडिक्शन दी है? नंबर 1, मिल्टिंग आइस कैप। जो आइस कैप है तो उनकी मिल्टिंग होने का खतरा है। जो आइस कैप्स मौजूद है, जब अर्थ की जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाती है तो जो आइस कैप्स मौजूद है तो वो मेल्ट हो जाएंगे। उसके मेल्ट होने से क्या होगा, वो मेल्ट होने से वो जो इसकी पानी होगी तो वो समंदर में आएंगे, और समंदर के अगर नीचे जो है वो आबादी है, शहर है, या उसके करीब जो है वो आबादी है, तो जब सी लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा तो इससे फ्लड आने का खतरा होगा। नंबर 2, वेदर पैटर्न चेंज। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेदर पैटर्न है तो इसमें चेंज आया है, ठीक है। अब जो जमीनें होती है तो इस पर जो फसलें होती है तो हर फसल की एक प्रॉपर जो है वो टाइम होती है, उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो अब अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा राइज कर जाए तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि उस ज़मीन पर कोई भी फसल ना उगे। तो जब फसल नहीं उगेगा तो जो फीड है तो लोगों को वो किस तरीके से होगी, जब फीड नहीं होगी तो मतलब कि जो लाइफ है तो वो मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टॉर्म एंड फ्लड्स। जब आइस मेल्ट होंगे, या आप लोग जो है अगर देखें
ये जो स्टॉर्म है या फ्लड्स है तो इसमें कितना इंक्रीज आया है। तो ये भी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जब जो आइस है तो वो मेल्ट हो जाते हैं जिससे फ्लड आते हैं, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके अलावा नंबर 4, मॉस्किटो स्प्रेड इन न्यू एरियाज पॉसिबिलिटी कैरिंग डिजीज। जो मॉस्किटो होते हैं तो ये ऐसे एरिया पर मौजूद होते हैं या वो ऐसे एरियाज में सरवाइव करते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर होता है तो वो ज्यादा होता है, राइज होता है। तो अब एक जगह है और वहाँ का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल वो ज्यादा है और वहाँ पर मॉस्किटो मौजूद है, और दूसरी एक जगह है वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है। तो अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वो जो एरिया है जहाँ का टेम्परेचर कम है तो उसका भी टेम्परेचर राइज कर जाए। तो जो एरिया ए है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरिया ए जहाँ का टेम्परेचर पहले से राइज था और वहाँ पर मॉस्किटो मौजूद थे, तो वो मॉस्किटो, ये खदशा है कि वो मॉस्किटो यहाँ से जिस एरिया की टेम्परेचर ज्यादा हो गई तो वो वहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी उनका एनवायरमेंट मिल गया, वहाँ पर भी उस जगह का भी टेम्परेचर राइज कर गया, वहाँ पर भी उनको एनवायरमेंट मिल गया। तो अब वो जो मॉस्किटोस होते हैं तो उनमें डिजीज होते हैं, तो अब वो मॉस्किटो जब उस एरिया से इस एरिया में आएंगे तो अपने साथ जो है वो डिजीज भी ले आएंगे। तो जो डिजीज है तो इसके जो स्प्रेड है, जो बढ़ने के वो चांसेस भी ज्यादा है। तो ये था आज का लेक्चर। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।